उद्दंडतापूर्वक ये कहा कि साहब पेपर लीक हो गया है, वायरल हो गया है। अब बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो बच्चे उस सेंटर में जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी थी नहीं, उन्होंने परीक्षा प्रारंभ होने के बाद ये कैसे कहा कि पेपर वायरल हुआ है। आप सब जानते हैं जो सेंटर बड़ा था वहाँ पर करीब ए और बी अलग अलग टावर में करीब 12,000 स्टूडेंट वहाँ पर थे। मीडिया के एक या दो बंधुओं ने मुझे करीब 1:30 बजे भी ये बात बताया कि सर मीडिया के माध्यम से पेपर वायरल होने की बात की जा रही है, जब तक कि एग्ज़ाम करीब करीब पूरा होने को आई थी। लेकिन तब भी किसी ने 2 बजे तक भी किसी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, किसी न्यूज़ चैनल ने आयोग के क्वेश्चन पेपर को वायरल होने की कोई प्रूफ या कोई शिकायत नहीं की थी। आयोग को कभी कोई शिकायत नहीं मिली इस संबंध में। जब आयोग के पदाधिकारी वहाँ गए और सेंटर में पदाधिकारियों से बात किए तो बात के क्रम में ये बात सामने आई कि करीब 12:15 बजे सेंटर के किसी एक कमरे में कुछ बच्चों ने उद्दंडतापूर्वक एक कहा कि साहब पेपर लीक हो गया है, वायरल हो गया है करके। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो बच्चे उस सेंटर में 2-2.5 घंटे से बगैर मोबाइल के बैठे थे, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी थी नहीं, उन्होंने परीक्षा प्रारंभ होने के बाद ये कैसे कहा कि पेपर वायरल हुआ है, जबकि उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है। और सेंटर के पदाधिकारियों ने बताया कि उसी में से कुछ बच्चों ने उद्दंडता की, कानून अपने हाथ में लिया और इन्विजिलेटर के हाथ से क्वेश्चन पेपर को छीन लिया और छीन के वो उस रूम से बाहर निकले और उन्होंने उस सेंटर पर बाकी लोगों को भी भड़काने की कोशिश की। उसमें से कुछ छात्र फिर परिसर में बाहर आ गए करीब 12:30 पौने 1 के बाद। और तब आपने देखा होगा कि 1 या 2 वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छात्र बड़ी ओपनली आयोग के प्रश्न पत्र को दिखा रहा है, एनवेलप को दिखा रहा है। वही प्रश्न पत्र बाद में बापू परीक्षा परिसर की दीवार के बाहर खड़े किसी आदमी को दिया जाता है, वो उसका फ़ोटो खींचता है और वही क्वेश्चन पेपर 1 बजे के बाद वायरल हुआ बताया जा रहा है। इसलिए आप सब सहमत हो गए कि आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली थी। देर से कैसे मिली? 5,000 लोग कैसे एग्जाम दिए वहाँ पर? उसी सेंटर पर दिए है ना 5,500 लोग। देर से कैसे पहुँचा जी छात्रों का? दूसरी बात, अगर किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई अनएक्सपेक्टेड रीज़न के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चल के लेट पहुंचता है। आयोग की एस्टैब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, पास की एग्ज़ाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ है तो उसको 30 मिनट अगर किसी जगह देर से भी आया है जैसे बता रहे हैं, देर वाली बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जिनको मिला ही नहीं, 1-2 नहीं, ऐसे कई लड़कों ने नहीं, एक भी कंप्लेन ही नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुप्रिंटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है
कि स्टूडेंट वहां पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला, तो आयोग उनके सेंट रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। दोबारा परीक्षा लेंगे? आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है, वो उद्दंडी है। उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। आपने नहीं देखा है कि आयोग के परिसर के सामने बैठ के लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है? इसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज्यादा सुरक्षा में कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं आते। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 सीसीटीवी लगे थे। वो सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है, उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके आधार पर कार्रवाई होगी। नहीं, आप मुझे बताइए, 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोग को फिर से एग्जाम में बैठाएगा?